एक गांव में फैमिली रहती थी जिसमें माँ, बाप और बेटा साजिद, बहू सनम और पूटा अनस रहते थे। एक बार जब साजिद ऑफिस से आता है तो बहुत उदास होता है, तो सनम इससे आकर पूछती है, क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हैं। तो साजिद बोलता है, हाँ, महंगाई की वजह से गुजारा मुश्किल हो रहा है। एक आदमी के लिए 5 लोगों को पालना मुश्किल है और ऊपर से माँ और बाबा जी की दवाइयों का खर्चा अलग, इसलिए परेशान हूँ। ये सुनकर सनम चालाकी से बोलती है, अब तो सही कह रहे हैं, ऐसा करते हैं, हम अलग हो जाते हैं, इससे हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा। ये सुनकर साजिद बोलता है, पर माँ और बाबा जी गुजारा कैसे करेंगे? इस पर सनम बोलती है, ये वो जाने, हम थोड़े बहुत पैसे दे दिया करेंगे, वैसे भी उनका खर्चा क्या है। तो साजिद मान जाता है। ये सब अनस दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है। साजिद हाल कमरे में जाता है और गुस्से से माँ और बाबाजी को बुलाता है। जब दोनों कमरे में आते हैं तो साजिद बोलता है, माँ और बाबा जी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझसे अब आप लोग बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर माँ और बाबाजी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलते और उदास होकर चले जाते हैं। कमरे में माँ रोते हुए बाबाजी से बोलती है, अपने से रोका क्यों नहीं। बाबाजी भी रोते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ, एक दिन उसे खुद अपने गलती का एहसास होगा। वहाँ अनस आता है और दोनों से गले लगकर चला जाता है। दूसरे दिन साजिद और सनम अपना सामान और अनस को लेकर चले जाते हैं। रास्ते में अनस बोलता है, बाबा जान, हम कहाँ जा रहे हैं। तो साजिद बोलता है, बेटा, अभी तो हम किराए के घर में जा रहे हैं, बाद में हम अपना नया घर देखने जाएंगे। ये सुनकर अनस बोलता है, तो बाबा जान, एक घर मेरे लिए भी ढूंढ दें। तो साजिद बोलता है, क्यों? ये सुनकर अनस बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी अब लोगों से परेशान होकर दूसरे घर चला जाऊंगा, जैसे अब दादा दादी को छोड़कर आए। ये सुनकर साजिद और सनम के पांव तले जमीन निकल जाती है और अपनी गलती का एहसास होता है, तो तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। साजिद और सनम माँ और बाबा जी से माफ़ी मांगते हैं। बाबा जी और माँ उनको मुआफ कर देते हैं और सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये सब अनस देखकर मुस्कुराता है।